डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यानी आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल शुरुआत से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में आप पढ़े होंगे अ से अह तक, ठीक है, और क से ज्ञ तक, और जो है क का की जो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एकदम इसको जो है बारीकी से इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, ताकि इनके बिना आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना और जो है बोलना नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम एकदम बारीकी से आपको सिखाने वाले हैं। आप पढ़े होंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन्य या अह। यहाँ तक आपको याद होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे इनकी मात्रा। सबसे पहले हम देखेंगे अ की मात्रा नहीं होती है, बल्कि अ की साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में क से ज्ञ तक जो है उसमें लगा रहता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे क का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें जो है आधा क प्लस अ से मिल करके तब जाके पूरा क बनता है। देखिए क, ये हो गया आपका क, आधा क प्लस अ, जब जोड़िएगा तब जाकर बनेगा क्या, पूरा क। तब इसका उच्चारण पूरा क के रूप में होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहीं जब ख का उच्चारण कीजिएगा तो आधा ख प्लस अ, यानी क से ज्ञ तक जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उसमें जो है अ की साउंड लगा रहता है, यानी अ का उसमें प्रयोग किया हुआ रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ की मात्रा जो है इस प्रकार रहता है, यानी कि एक एकार रहता है ऐसे, ठीक है। इनका जब भी प्रयोग होता है किसी भी अक्षर की क्या दाएं बगल से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क ले लेते हैं। क में जब आ की मात्रा का प्रयोग होगा दाएं बगल ऐसे होगा, एकार है। इसका जो उच्चारण होगा का, पहले था क, जब आ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो ये हो गया का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ई जो है छोटी ई है, ई जो है छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। अब इनकी जो सिर है, ये वाला सिर क्या है, दाएं की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। जब भी इनका प्रयोग होगा किसी भी अक्षर के क्या बाएं बगल से होगा। आप पहचान कर लीजिए, यानी किसी भी अक्षर में और बाएं की तरफ लगा हुआ हो इस प्रकार के चिन्ह, तो क्या है, छोटी ई की मात्रा है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसका प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण किस प्रकार होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी कि अक्षर के बाएं बगल ये रहा, बाएं बगल से ऐसे प्रयोग करेंगे, ई हो गया। इसका उच्चारण होगा की, देखिए की ऐसे होगा। यानी कि छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उसका उच्चारण में जो है ना कम टाइम लगता है, ठीक है। उसका साउंड जो है कम निकलता है, की इस प्रकार निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे ई जो है बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है। जो इनकी मात्रा और छोटी ई की मात्रा सेम लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो है सिर दाएं की तरफ झुकी हुई है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा का सिर जो है बाएं की तरफ झुकी हुई है, बाएं की तरफ। इसका जब भी प्रयोग होता है किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है। जैसे क में हम क में बड़ी ई की मात्रा का इसे प्रयोग करेंगे इस प्रकार, तो इसका उच्चारण होगा की। देखिए की यानी खींच करके होगा, पूरा साउंड निकाल करके होगा, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊ की मात्रा। ये जो है छोटी ऊ है, ऊ की मात्रा है, इस प्रकार ऊ की मात्रा रहता है, ठीक है। किसी भी अक्षर में लगेगा तो उसके नीचे लगेगा। जैसे क में क के नीचे ऐसे लगेगा छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है। जैसे इसका उच्चारण होगा कु, जिस तरह आप छोटी ई का उच्चारण किए हैं, यानी कि सिंपल तरीके से, सेम उसी तरह सिंपल तरीके से छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा। और इसकी जो पूछे है छोटी ऊ की मात्रा का क्या है, बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा पूछे, और दाएं की तरफ ऐसे रहेगा तो क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। अब चलिए हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा, ये हो गया बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार रहेगा। ये भी किसी भी अक्षर के क्या है नीचे लगता है। जैसे इस तरह हम प्रयोग करेंगे बड़ी ऊ की मात्रा का, तो इसका उच्चारण होगा कु। जिस तरह आप बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किए हैं, सेम उसी प्रकार आप बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण कीजिएगा, यानी पूरा साउंड खोल कर कीजिएगा, थोड़ा वक्त तक कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे री की मात्रा। ये है री, और री की मात्रा इस प्रकार आता है, यानी कोई गोल चीज़ है।
गोल हो उसमें से आधा भाग आपको जो है इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यानी ये गोल रहेगा तो इसे पूरा गोल रहेगा, इसमें से हम आधा भाग करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। तो सेम इसी प्रकार उसका री की मात्रा का चिन्ह रहता है, समझ रहे हैं। तो इसका प्रयोग किसी भी अक्षर के क्या नीचे होता है, जिसे क में री की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा तो इसका उच्चारण होगा क्री, ख में होगा क्री, ग में होगा ग्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए, ये जो है ए है, ए की मात्रा है, ठीक है। तो ए की मात्रा का जब प्रयोग होगा किसी भी अक्षर में, जिसे हम क में ऐसे लगा लेंगे तो इसका उच्चारण होगा के, ठीक है ना। के एगो एकले हो, किसी भी अक्षर में एगो एकले लगा हो तो क्या है, ए की मात्रा है। अब वही हो गया अय, ये जो है अय है, अय की मात्रा है ये वाला, ठीक है। तो इनका जो है डबल एकले रहता है, अय की मात्रा में डबल एकले रहता है, जिससे इस प्रकार किसी भी अक्षर के क्या ऊपर लगता है। तो इसका देखिए, जैसे क में हम क में डबल एकले इस प्रकार लगा रहे हैं, डबल एकले, इसका उच्चारण होगा कै, ठीक है ना। तो आप समझ गए, यानी ये एकले रहेगा तो ए की मात्रा है, डबल एकले रहेगा तो आई की मात्रा है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा एक डंडे की यानी लाठी जो है, आ की मात्रा सेम इस प्रकार एक लाठी रहेगा, इस लाठी के ऊपर क्या एगो एकले होगा, ठीक है। वो क्या है, ओ की मात्रा है। जिसे हम क में ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, किसी भी अक्षर के दाएं बगल से इनका प्रयोग होता है। जैसे एक डंडा खींच लिए, उसके बाद एगो एकले डंडे पर बैठा दिए तो क्या हो गया, इसका उच्चारण होगा को। पहले था क और उसके बाद ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो ये क्या हो गया, क से को में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे औ की मात्रा। देखिए औ की मात्रा क्या है, यानी इसी प्रकार एक डंडा रहेगा और डंडे के ऊपर क्या है, डबल एकले रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, क में हम ले लेते हैं, क में जब औ की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा तो क्या, पहले क से औ की मात्रा का इसमें प्रयोग हुआ है क में, तो क्या हो गया, क डबल एकले बैठा हुआ है ऊपर क, समझ। अगर ये लाठी नहीं रहेगा, नीचे कोई आकार नहीं रहेगा, इसके ऊपर क्या है डबल एकले ऐसे रहेगा तो क्या है, आई की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। और यहीं लाठी रहेगा, इस प्रकार लाठी रहेगा, इसके ऊपर डबल एकले रहेगा तो क्या है, औ की मात्रा है, समझ गए। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देखेंगे अन्न की मात्रा। ये जो है अन्न है, अन्न की मात्रा जो है एक बिंदी रहता है, इस प्रकार बिंदी एक लगा रहता है, किसी भी अक्षर के क्या है ऊपर लगा रहता है। इनका उच्चारण आधा न के रूप में या आधा म के रूप में किया जाता है। तो देखिए कैसे होगा, जैसे क में जब हम अन या अम की मात्रा के एक बिंदी ऐसे लगा रहेगा तो इस बिंदी का उच्चारण कहीं पर आधा न के रूप में होगा, कहीं पर आधा म के रूप में होगा। तो इनका उच्चारण करेंगे कन्न या कम, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अह की मात्रा इस प्रकार रहता है, यानी डबल बिंदु एक ऊपर और एक नीचे लगा रहता है, ठीक है। इसका उच्चारण ह के रूप में करते हैं। जैसे क में क के दाएं बगल लगता है, देखिए क के दाएं बगल इस प्रकार दो बिंदु रहेगा तो क्या होगा, इस प्रकार रहेगा तो क्या होगा, कह। इसका उच्चारण कह, ख में रहेगा खह, ग में रहेगा गह। इस प्रकार आप उच्चारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको हिंदी। अगर आप हिंदी में नहीं, इस प्रकार आप हिंदी याद किए होंगे, सेम प्रोसेस आपको इंग्लिश उसी प्रकार याद करनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखिए, अ का इंग्लिश ए होता है, डबल ए से आ, आई से ई, यहाँ के बाद ई जो है बड़ी ई है, इसका स्पेलिंग जो है डबल ई से होता है, डबल ई से ई, यू से ऊ छोटा ऊ, डबल ओ से ऊ, री का होगा आर आई, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, या ए एम भी लिखा रहेगा तो उसका अम का उच्चारण होगा, ठीक है। उसके बाद ए एस से अह। आपको हिंदी का स्वर इंग्लिश में कंप्लीट हो गया, आप बारीकी से समझ गए। तो आप इसको जो है आप बारीकी से याद कर लीजिए और पहचान कर लीजिए, यानी कि ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, इस प्रकार जो है आप इनको पहचान कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी शब्द को इंग्लिश में लिखना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्यंजन इंग्लिश में, यानी कि हिंदी व्यंजन को इंग्लिश में कैसे लिखें, कैसे याद करें, हिंदी का व्यंजन इंग्लिश में कैसे पढ़ें, बारीकी से देखिए इसको। देखिए क का के लिखाएगा, के एच से ख,
जी से गौ, जी एच से घ, एन जी से अनग, ठीक है। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, ठीक है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, टी से लेकर के अड़ तक इसका जो स्पेलिंग है, और त से लेकर के जो है त से लेकर के न तक इसका जो है स्पेलिंग सेम है, देखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प से पी, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तालाबे स, एस एच से मूर्धन स, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। दोस्तों इस प्रकार जो हम लोग एकदम बारीकी से हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक इंग्लिश में आसानी से सीख लिए। आप इसको एकदम बारीकी से याद कर लीजिए और पहचान कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इनसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, क्या? 12 खड़ी। हिंदी में 12 खड़ी क, का, की इस प्रकार आप याद किए होंगे, लेकिन उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे याद करें, तो चलिए अब उसको हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। के से क, के ए से का, के बाद के आई से की, छोटा की। देखिए क से के, आई का क्या है, छोटी ई का मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ आई का इस्तेमाल हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है। तो देखिए जैसे क का, जब क का के रहेगा, आई ई का, छोटी ई का क्या रहेगा, आई रहेगा, क्या रहेगा, आई रहेगा, इस प्रकार आई रहेगा। तो जब क में जब छोटी ई का मात्रा का प्रयोग ऐसे करेंगे की, तो इसमें के आई का प्रयोग होगा, समझ गए ना, इंग्लिश में ऐसे प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हम लोग देखेंगे की, बड़ी ई की मात्रा का। देखिए क का के रहेगा इस प्रकार। अच्छा, बड़ी ई की जो है, बड़ी ई, उसका जो स्पेलिंग होगा डबल ई। देखिए आपको हम दिखा दें, ई, बड़ी ई जो है बड़ी ई है, और बड़ी ई का जो है डबल ई से होता, डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई, ठीक है। तो इसका जो, जैसे मान लीजिए हम लोग की लिखे हैं, क में बड़ी ई का मात्रा, ऐसे ये जो है क में जो है बड़ी ई की मात्रा जो है इस प्रकार आता है, किसी भी अक्षर के दाएं बगल से ही लगा हुआ है मात्रा। तो इसका इंग्लिश होगा क से के रहेगा, और उसमें जो है बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो इसका क में जो है इस प्रकार डबल ई का प्रयोग होगा, तो ये क्या होगा, की, इसका उच्चारण होगा की, समझ गए। के यू से कू, ये जो है छोटा ऊ का, देखिए क की के, छोटी ऊ की स्पेलिंग होगा यू, ऐसे रहेगा ना, यूज। तो इसका होगा क से के, आज जब छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ क्या रहेगा, यू, ठीक है। तो के यू से कू, के डबल ओ से कू, ये जो है बड़ी ऊ की है, क में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर के डबल ओ से कू। उसके बाद के ई से के, यानी ई होता है, तो क में क के रहेगा, ए का जो है ई रहेगा, तो के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप बहुत ही आसानी से हिंदी का जो 12 खड़ी याद किए हैं, सेम उसी प्रकार आपको एकदम बारीकी से और आसानी से याद हो जाएगा इंग्लिश में। अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाइएगा तो आप इंग्लिश में 12 खड़ी को एकदम आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, और आप पहचान कर लेते हैं। कुछ जो है इंग्लिश में कुछ लिखना हो या पढ़ना हो, एकदम बेधड़क और आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ख का, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच ई डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे,
KHO से खो, KHAU से खौ, KHAN से खन, ख। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ग का। जी से ग, GA से गा, GI से गी, GEE से गी, GU से गु, GOO से गु, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गन, GAH से गह। दोस्तों इस प्रकार आप 12 खड़ी को एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको बारीकी से 12 खड़ी को लेकर आएंगे स्पेशल में, सिर्फ जो है हिंदी का जो 12 खड़ी है उसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे एकदम उसमें विस्तार रूप से हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इंग्लिश और हिंदी पढ़ना आसानी से आ जाए हमारे चैनल के माध्यम से। और अभी तक आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे और आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।